चलता रहता है। यहाँ पर यही बताया गया है, ये सीक्रेट बताया गया है कि भावना में कितनी शक्ति होती है। तो उन्होंने श्लोक में यही कहा है कि आप जिस चीज़ की भावना करोगे अपने शरीर के लिए या और किसी चीज़ के लिए, वही आपके साथ में होगा। अफर्मेशंस, प्रतिज्ञात्मक विचार। किसी भी विचार को बार बार दोहराने से वह अफर्मेशंस बन जाता है और अवचेतन मन उसको सत्य मान लेता है। हम कोई भी विचार जब बार बार मन में उत्पन्न करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसको सत्य मान करके अपनी शक्तियाँ उस विचार को सत्य प्रूव करने में लगा देता है। तो इससे भी हम हमारे अवचेतन मन की शक्तियों को ही टैप कर रहे हैं, उनको जागृत कर रहे हैं। और फिर यही देखा गया है कि अनजाने में हम कई नेगेटिव अफर्मेशंस कर लेते हैं और फिर हम उससे सफ़र भी होते हैं। कभी ना कभी तो बन जाता है अफर्मेशन, दुखी हूँ, संसार में दुख ही दुख भरा हुआ है, सब कोई मुझे दुख देने की कोशिश करता है, सुख है ही नहीं संसार में, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अस्वस्थ हूँ, किसी भी काम के लायक नहीं हूँ, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, जीवन एक बहुत बड़ा बोझ है, मेरी स्मरण शक्ति भी बहुत कमज़ोर है, मेमोरी पावर एकदम वीक है मेरी, मुझे कोई बड़ी बीमारी है। कई लोगों को जानता हूँ कुछ बीमारी नहीं है, थोड़ा बहुत दर्द रहता है, कभी पेट दुख रहा है, कभी धड़कन तेज़ हो रही है, डॉक्टर को दिखा दिया, टेस्टिंग करवा ली, एमआरआई करवा ली, महंगे से महंगी टेस्टिंग करवा ली, कुछ नहीं निकला। बोलते हैं नहीं, इनको डॉक्टर को पता नहीं चला अभी तक मेरे अंदर कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी है। अब जब तक वो बड़ी बीमारी क्रिएट नहीं होगी तब तक इनको शांति नहीं मिलेगी। किसी बड़े कार्य करने की क्षमता मुझ में नहीं है, बुढ़ापे में मुझे दुख झेलना पड़ सकता है। आजकल का समय ऐसा ही है, देखते हैं दूसरे बूढ़े लोगों को भी देखते हैं, बड़े दुखी होते हैं, दुख झेलते हैं, कोई साथ में नहीं रहता उनके, मुझे भी शायद ऐसा ही कुछ होगा। अफर्मेशन कर ली अभी, अब वो अफर्मेशन एक बार सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन में चला गया, आप चाहे भूल भी जाओ वो याद रखेगा। जैसे मैंने कहा था कि 4 बजे उठना है, बीच में 6-7 घंटे आप भूल गए थे कि 4 बजे उठना है, उसको याद था 4 बजे आपको उठाना है। इसी तरह अगर आप कहोगे कि बुढ़ापे में शायद दुख झेलना पड़ सकता है, फिर आप थोड़े दिन के बाद में भूल भी जाओ, उसको याद रहेगा कि भाई देखो याद रखना बुढ़ापे में मुझे दुख देना है। तो जब बूढ़े होंगे 10, 20, 30, 40 साल के बाद में, वो जो आपने उसको दिया था सिग्नल पहले, वो आपको जैसे आप चाहते हैं वैसे आपको अनुभव करवाएगा। निर्णय लेने में काफ़ी कमज़ोर हूँ, डिसीजन मेकिंग बहुत वीक है, भाग्य ही खराब है, सब कुछ उल्टा ही उल्टा होता है। कई लोग कहते हैं मेरा तो भाग्य ही खराब है, ऐसे घर में शादी हुई, फिर ऐसे पति मिले, ऐसे बच्चे पैदा हुए, कोई मेरी बात नहीं सुनता। अब ये सब अफर्मेशन, इसमें कई अफर्मेशंस हो गए कि पति ऐसे हैं, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरा भाग्य ही खराब है। अब बस अब अपने जीवन में कभी भी सुखी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने कभी अच्छी भावनाएं उत्पन्न ही नहीं की, ऐसे ही अफर्मेशन दी अपने आप को, तो ऐसे ही चलता रहेगा जीवन। और कई लोग तो वैसे भी फलाना फलाना खाने से मेरे गैस बनती है, रात को अच्छी नींद नहीं आती, किसी न किसी की बुरी नज़र पड़ी हुई है, और फिर उसको भी नहीं छोड़ते हैं कि उसकी भी कृपा नहीं है मुझ पर। अब कहाँ से होगी जब हमने अफर्मेशन कर ली कि उसकी कृपा नहीं है, तो बेचारा वो भी कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से हम कई नेगेटिव अफर्मेशंस कर लेते हैं अनजाने में। प्लीज़ स्टॉप, इनको रोकिए। और अगर ऐसे अफर्मेशन, ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि इसके विपरीत एक पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार, एक पॉजिटिव अफर्मेशन आप दीजिए माइंड को। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मेरी मेमोरी दिन पर दिन इम्प्रूव हो रही है, मुझे नींद आ रही है, मैं जो डिसीजन लेता हूँ एकदम फिट बैठता है, सब कोई मुझसे प्यार करता है, मेरा हेल्थ एकदम अच्छा है, मैं सुखी हूँ, मुझे कोई तरह की किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, मुझसे ये बहुत प्रेम करते हैं, नहीं करते हुए तो भी करने लग जाएंगे बेचारे, बच्चे मेरी बात सुनते हैं,
इस तरह की अफर्मेशन आप करते जाइए और फिर देखिए कि आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आएगा। एक आखिरी सब्जेक्ट थोड़ा बहुत मेडिटेशन पर। ध्यान हमारी प्रकृति है, हमारा नेचर है। टू बी इन ए स्टेट ऑफ मेडिटेशन इज़ आवर नेचर। ध्यान में स्थित रहना हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। इसके बावजूद लोग जब ध्यान करते हैं तो ध्यान नहीं लगता है। ध्यान के नियमित अभ्यास से हमारी ऊर्जा का संरक्षण होता है, हमारी एनर्जी कंजर्व होती है, संकल्प शक्ति की वृद्धि होती है। आपने एक बार संकल्प किया, आपका कार्य उसी के अनुसार होने लग जाता है और दिव्य आभा मंडल की रचना होती है। एक प्रोटेक्टिव शील्ड हमारे चारों ओर बन जाता है ध्यान के नियमित अभ्यास से। और फिर आध्यात्मिक प्रगति, जो हमारे स्वरूप का अनुभव हमें करना है, हमारी मुक्ति के लिए, हमारे मोक्ष के लिए हमें हमारे स्वरूप का अनुभव करना है, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, वो भी ध्यान के द्वारा संभव हो जाता है। और अगर वो आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आप इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर मुक्त हो गए। जीवित रहते हुए ही आप जीवन मुक्ति का आनंद उठा सकते हैं। ध्यान के लिए कुछ विशेष बातें। अच्छे ध्यान के लिए सकारात्मक एवं शुद्ध व्यवहार होना बहुत आवश्यक है। अच्छा व्यवहार, शुद्ध व्यवहार, सकारात्मक विचार, दिनचर्या हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमारा रूटीन अच्छा होना चाहिए। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, न आप किसी से नेगेटिव बिहेवियर कीजिए, न कोई आपकी और नेगेटिव वाइब्रेशन उत्पन्न करे। ये सब आप ध्यान रखिए, आपका मन स्वतः ही ध्यान में जाने लग जाएगा। आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ध्यान तो आपका स्वरूप है, आपका स्वभाव है। अननेचुरली आपके माइंड ने आपको ध्यान से हटा करके उसकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें आपको उलझा करके रखता है वो, और आपने उसको चूंकि उस पर कंट्रोल नहीं किया, उसकी थॉट प्रोसेस बढ़ती गई। उसको अगर आप रोकने में कामयाब हो जाते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस कम कर लेते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, हर समय शांत रहने की कोशिश करते हैं, तो आपका मन स्वतः ही ध्यान में लगने लग जाएगा। आपकी ध्यान करने में रुचि भी होनी चाहिए। और ध्यान तब करें जब आपके पास में समय हो, और ध्यान तब तक करें जब तक ध्यान में मन लगे। यह सोचकर मत बैठिए कि मुझे आधा घंटा ध्यान करना है, 1 घंटा ध्यान करना है, 20 मिनट ध्यान करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपका मन 5 मिनट ध्यान में लगता है, लेकिन उसके बाद में ध्यान में नहीं लगता है। तो अगर 5 मिनट भी लगता है तो आप उस 5 मिनट में ही ध्यान का आनंद लीजिए और उठ जाइए। और छोटे छोटे कम समय के लिए दिन में अगर 2-3 बार आप ध्यान करेंगे, ज़्यादा लंबा समय आजकल कोई भी नहीं बैठ सकता है। आप 5 मिनट के लिए ध्यान कीजिए या 2 मिनट के लिए ध्यान कीजिए, लेकिन 2-3 बार कीजिए उसको। ऑफिस में कीजिए, गाड़ी में ट्रैवल करते हुए कीजिए। 2-3 बार जब ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे स्वतः ही मन का स्वभाव बदल जाएगा और वो ध्यान में जाने की अपने आप कोशिश करने लग जाएगा। और ध्यान से पहले क्षमा याचना ज़रूर करें, क्योंकि ध्यान के समय औरों की नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस करती है। आपका जो माइंड डिस्टर्ब होता है वो दूसरों की वाइब्रेशंस के कारण ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, वहाँ पर उसको मौका मिल जाता है। और ध्यान से पहले ईश्वर का आभार ज़रूर प्रकट करें। ध्यान की कुछ सिंपल टेक्निक्स मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे आसान है श्वास पर ध्यान करना, अपनी सांस को देखना। दूसरा है श्वास के साथ में मंत्र को जोड़ना। किसी भी मंत्र को आप ले लीजिए और जो आपके सांस जो अंदर आ रही है, बाहर निकल रही है, उसके साथ में उस मंत्र को जोड़ दीजिए। आपके पास में अगर आपका कोई मंत्र है तो उस मंत्र को ले लीजिए, वरना सिर्फ ओम को सांस के साथ में जोड़ दीजिए। हर अंदर जाती हुई सांस के साथ में ओम, हर बाहर आती हुई सांस के साथ में ओम। तो इस तरह से आपका मंत्र जाप भी होगा और ध्यान भी लगने लग जाएगा। आप आज्ञा चक्र पर ध्यान कर सकते हैं। यहाँ पर इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। भ्रुकुटी, जो हमारे आईब्रोज के बीच में जो स्पेस होती है, उसको आज्ञा चक्र कहते हैं।
यहाँ पर किसी रूप या आकार पर ध्यान कर सकते हैं, या किसी प्रकाश या रंग पर ध्यान कर सकते हैं, किसी मंत्र पर ध्यान कर सकते हैं, और षट चक्रों पर भी ध्यान कर सकते हैं। ये कुंडलिनी योग के अंतर्गत आता है। षट चक्रों पर ध्यान किया जा सकता है। आप में से कई लोगों को पता होगा, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, अनाहत आदि चक्र होते हैं, उन पर ध्यान की विधि होती है। या आप सिर्फ अपने शरीर पर ध्यान कर सकते हैं। आप आंख बंद कीजिए और सिर्फ अपने शरीर को देखने की कोशिश कीजिए, शरीर को अनुभव करने की कोशिश कीजिए। या फिर विटनेसिंग मेडिटेशन, साक्षी ध्यान जिसे कहते हैं, कि आप अपने थॉट्स को भी विटनेस कीजिए। जो माइंड में आ रहा है उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए, जो आ रहा है उसे साक्षी भाव से एक विटनेस रूप में उसको देखिए। थॉट्स आएंगे और थॉट्स चले जाएंगे, धीरे धीरे थॉट्स आने ही बंद हो जाएंगे। थॉट्स तब आते हैं जब आप थॉट प्रोसेस में उलझ जाते हो। अगर आप उलझोगे नहीं और अपने आप को विटनेस रूप में रखते हुए उन थॉट्स को देखोगे तो थॉट्स अपने आप कम हो जाएगी। पंचेंद्रियों पर ध्यान किया जा सकता है। हमारी 5 इंद्रियां होती है, उन पर ध्यान किया जा सकता है। आप आंख बंद करके थोड़ी देर आंख पर ध्यान कीजिए, कान पर ध्यान कीजिए, नाक पर ध्यान कीजिए, या आकाश के विस्तार पर ध्यान किया जा सकता है। यह बहुत अच्छा ध्यान होता है। आप आंख बंद करके आकाश के विस्तार पर ध्यान कीजिए, उसको देखने की कल्पना कीजिए कि आकाश का कितना विस्तार है और हर चीज़ उसमें समाई हुई आप देखिए। इस तरह से हम ध्यान कर सकते हैं। और एक बार आपका मन ध्यान में स्थित हो गया, उसमें एस्टेब्लिश हो गया, तब आप आपकी अपनी आत्मा या आपका जो स्वरूप है उसको आप पहचानने लग जाओगे, अपने स्वरूप का अनुभव करने लग जाओगे। और जिस दिन आपने अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया कि मैं शरीर, मन, इंद्रियां आदि नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन निराकार हूँ, यह मेरा स्वरूप है, वहाँ से इस शरीर की क्रियाओं को भी आप अगर साक्षी रूप से देखने लग जाओगे, तब समझ लीजिए कि आपकी मुक्ति और मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। मैं आपको पहले एक अच्छा ओम पर एक सुंदर सा भजन या गीत है, आंख बंद करके उसे सुनिए। दिव्य ओम जो अकार, उकार और मकार की ध्वनि के समागम से बने हुए हैं, जो स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत के प्रतीक हैं, और वे ही सारी सृष्टि का सार है। प्रभु से प्रार्थना है कि इस ओम में स्थित होने की भावना और शक्ति दोनों ही प्रदान करें। मैं ओम में से रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मैं ओम में से रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो।
मुझे आशा है कि आज की अंतर यात्रा सुखद रही। आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि एक नया जीवन आप प्रारंभ करेंगे, न कि खुद आप सुखी जीवन जिएंगे, आप दूसरों को भी इस सुख का आनंद अनुभव करवाएंगे। आप सुख बांटेंगे, जितना आप सुख बांटेंगे, जितना आप आनंद को फैलाएंगे, उतना ही आनंद आपका बढ़ेगा। कोशिश हर समय यही करें, प्रसन्न रहें, दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करें और जीवन के उद्देश्य को सार्थक बनाएं। आप सबको शुभकामनाएं। आप में से कोई अपना अनुभव, आज का अनुभव कोई शेयर करना चाहता है, बांटना चाहता है तो कृपया करें, दूसरों को भी फ़ायदा होगा। हमारे बीच आज बंसल जी हैं जो दिल्ली से आए हैं। इस प्रोग्राम में उनका स्वागत था और बहुत इन्होंने कष्ट उठाया हमारे लिए। ये अपना शेयर करना चाहते हैं। परम आदरणीय रमेश जी, संस्कार परिवार की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करते हुए नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। संस्कार चैनल आप सब देखते हैं, ये सब चैनल आपका है। 62 बरस की उम्र मेरी हो गई है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत बार डगमगाया भी हूं, गिरा भी हूं, उठा भी हूं। शायद यहां आने से पहले ऐसा लगता था कि फिर दोबारा और बार बार गिरूंगा और उठूंगा। कभी जीवन में यह सोचा नहीं था कि एक ऐसा परिवर्तन आज के बाद चंद घंटों में इंसान के जीवन में ऐसा आएगा।